हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम देखेंगे। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम मींस जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो स्टेट्स हो डिफरेंट हो। जैसे इसमें अगर हम देखें ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ लिक्विड हो कुछ गैस हो, बस डिफरेंट स्टेट्स होनी चाहिए। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें सब कुछ गैस था, तो वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम था। तो अगर इस रिएक्शन में भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखे तो मैं ऐसा कह सकता हूँ Kc कितना है, Kc इज कैल्शियम ऑक्साइड into CO2 concentration डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मान लेते हैं एक फ्लास्क में चल रहा है। ठीक है, एक फ्लास्क में इनिशियली हमारे पास CO2 गैस है और कैल्शियम कार्बोनेट ना जो चौक होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इज चौक। ठीक है, ये मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 देखूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 क्या है, मोल्स ऑफ CO2, जितने भी मोल्स है CO2 के डिवाइडेड बाय जितना भी इस फ्लास्क का वॉल्यूम है। जैसे जैसे CO2 प्रोड्यूस होगा या जैसे जैसे CO2 चेंज होगा, मोल्स ऑफ CO2 चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे मोल्स ऑफ CO2 चेंज हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन विल चेंज बिकॉज वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अनलाइक वॉल्यूम ऑफ CO2 इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ द फ्लास्क, राइट? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या है, इस पूरे का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इट इज प्रेजेंट इन। लेकिन वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, वो तो जितना इसका वॉल्यूम है, जितना भी है दैट इज द वॉल्यूम। अगर हम अज्यूम करें कि 50% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसोसिएट कर गया, लाइक 50% जो है वो इसका खत्म हो गया, तो इसके मोल्स कितने हो गए? मोल्स तो 0.5 हो गए, जितने पहले थे उसके एग्जैक्टली हाफ हो गए। लेकिन वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे ना, जो इनिशियली वॉल्यूम था उसका हाफ हो गया ना, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी है। तो इससे हमको ये चीज समझ आ रही है कि कोई भी सॉलिड अगर जो होता है, किसी भी सॉलिड की अगर हम बात करें, उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। वाई? क्योंकि उसकी डेंसिटी फिक्स्ड होती है। अगर उसका मास कम हो रहा है, वॉल्यूम भी कम हो रहा है। तो ये चीज जो है ये लिक्विड के लिए भी फिक्स्ड है। लाइक डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, 1 ग्राम पर ml। तो वाटर के 1 ग्राम में तो नंबर ऑफ, 1 ml में तो नंबर ऑफ मोल्स हमेशा फिक्स होंगे, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो किसी भी सॉलिड या लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सिर्फ गैस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो वेरिएबल होती है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, इफ आई रिविजिट दिस दैट सॉलिड लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, तो मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मॉडिफाई कर देता हूं। तो मैं कह देता हूं कि इस रिएक्शन में मैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करूंगा, ठीक है, नया डिफाइन करूंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ केसी, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो मैं सिर्फ वही चीज लिखूंगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। सो आई विल से दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। मैं ऐसा कह रहा हूं कि इन दोनों को हम अज्यूम कर लेते हैं 1। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में इसको हम इधर ले जाते हैं और ये कांस्टेंट चीज़ों को हम LHS में रख देते हैं। लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए, समझने के लिए हम कह देते हैं कि जितना भी सॉलिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 अज्यूम कर लो। सो Kc कितना हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। सिमिलरली Kp कितना हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सो जितना भी सॉलिड है उसको हमको कंसिडर ही नहीं करना है। आप मान लो उसका हमको 1 अज्यूम करना है या उसको देखना ही नहीं है, बस जो भी चीज गैशियस है सिर्फ उसको देखते हैं। ठीक है, तो कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। लेट्स से कि आई गिव यू अ रिएक्शन NH4HS, आई थिंक अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं इसको। ये डिसोसिएट होता है NH3 गैस में और H2S गैस में। इनिशियली मान लेते हैं हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें सिर्फ NH4HS है। ठीक है, सिर्फ NH4HS है। तो ये डिसोसिएट होकर अमोनिया और H2S दे रहा है। हमको दे रखा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो है 6 atm। बेस्ड ऑन दैट Kp बताना है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सेम अप्रोच रखेंगे। हम कहते हैं इसका 1 मोल है, इसका x मोल डिसोसिएट करेगा, रिएक्शन बैलेंस्ड है, टू गिव x मोल्स ऑफ दिस एंड x मोल्स ऑफ दिस। तो अगर इसके x और x मोल्स सेम नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं ना, इसका पार्शियल प्रेशर P है तो इसका भी P होगा। इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 0, सॉलिड है। सो टोटल प्रेशर कितना हो गया,
I can say total pressure is basically 0 plus P, that is 2P. वो कितना आ गया 6. इसका मतलब P कितना आ गया 3, राइट. सो आई कैन से ये चीज़ आ गई 3 और ये चीज़ भी आ गई 3, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा. बेस्ड ऑन दैट Kp इज पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S. इसकी और तो हमको देखना भी नहीं है, तो हम क्या कह देंगे 3 into 3, that is 9. So Kp here is 9. So I hope this is clear. Let me give you one more example. Let's consider this reaction NH2 COO NH4 solid. ये डिसोसिएट होके देखता है twice of ammonia gas plus CO2 गैस. तो इसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है कि इनिशियली हमारे पास सिर्फ ये सॉल्ट, ठीक है, ये सिर्फ सॉल्ट प्रेजेंट है और कुछ नहीं प्रेजेंट है. और फाइनली हमको दे रखा है टोटल प्रेशर जो है वो 6 atm. तो हेंस Kp बताओ, ठीक है. तो इसको भी वैसे देखते हैं कि अगर इसका 1 मोल है तो x डिसोसिएट करेगा टू गिव 2x एंड x. तो इसके मोल्स किस रेशियो में फॉर्म होंगे 2:1 में, ठीक है. तो मतलब इसका प्रेशर कैसे होगा, इसका प्रेशर हो जाएगा 2p, इसका p, और ये तो 0 है, सॉलिड है. टोटल प्रेशर कितना हो गया 3p, राइट. टोटल प्रेशर इज 3p, दैट इज व्हाट 6 atm, राइट. 6 atm है टोटल प्रेशर. तो इसका मतलब p कितना आ गया, p आ गया 2 atm. सो बेस्ड ऑन दैट आई कैन से कि ये आ गया 4 atm और ये आ गया 2 atm. और अगर मैं Kp का एक्सप्रेशन लिखूं वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. व्हाट इज दैट, दैट इज सिंपली 4 स्क्वायर, राइट, इनटू 2, दैट इज 32 atm. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप अच्छे से देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दम. एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन. लेट्स से अगर सेम इफ आई टॉक ऑफ द सेम रिएक्शन, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ. लेट मी चेंज द वैल्यूज, ठीक है, ये हटा देते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर पे अब रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है. तो Kp की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है. तो मान लेते हैं इनिशियली हमारे पास फ्लास्क में, ठीक है, इनिशियली फ्लास्क में हमारे पास सॉल्ट है NH2COO NH4, ये सॉल्ट है हमारे पास. और हमारे पास इनिशियली कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका पार्शियल प्रेशर है 2 atm. ये इनिशियली वी अलाउ इक्विलिब्रियम टू एस्टैब्लिश, ठीक है. और हमने फाइनली देखा, फाइनली जब हमने टोटल प्रेशर देखा, ठीक है, जब हमने टोटल प्रेशर देखा तो वो हमने देखा 11 atm, ठीक है. तो डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहा है एज कम्पेयर टू जो पिछली बार हो रहा था. सो अगर फाइनल प्रेशर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्रेशर 11 atm है, गिवन दैट इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस वाज 2 atm और इनिशियली NH3 कुछ नहीं था, बस ये सॉल्ट था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, ठीक है. तो आप ये ट्राई करिए एंड कमेंट योर आंसर टू दिस वीडियो एंड आई विल गिव यू अ फीडबैक. और कोई और जिसने ये क्वेश्चन सही से कर लिया वो आपको फीडबैक दे देंगे, ठीक है. तो कमेंट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो until then, until the next lecture, goodbye.